एचटेट के एग्ज़ाम में ट्रायल बैलेंस और एरर्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आज की सीरीज ट्रायल बैलेंस और एरर्स के क्वेश्चन पर है। स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट से कौन सी एरर को तुम रेक्टिफाई करते हो? देखो, सस्पेंस अकाउंट तब बनाया जाता है जब तुम ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों मैच होनी चाहिए, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं होती है तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट किस में खुला जाएगा? सेल्स रिटर्न जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1000 रुपीज़ से कम जोड़ लग गया, उसका जोड़ कम लग गया है, तो इससे जो तुम्हारे जो सेल्स रिटर्न यानी कि तुम्हारा जो डेबिट साइड है वो 1000 रुपीज़ से कम रह गया है, तो यही तुम्हारा ऑप्शन है, इसके अंदर जो है सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा। ऑप्शन बी, सेल्स रिटर्न 1000 रुपीज़। सेल्स रिटर्न सेकंड वाले ऑप्शन में रिकॉर्ड ही नहीं की गई, तो ना तो डेबिट साइड पे इफेक्ट पड़ा और ना क्रेडिट साइड में इफेक्ट पड़ा। सी वाले ऑप्शन में 1000 की जगह 100 रुपीज़ जो है सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर ली, इससे तुम्हारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अमाउंट की गलती है। सेल्स रिटर्न जो है 1000 की जगह पे परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो गई, इससे भी तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस पे ये वाली एरर से कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो अगर जोड़ कम लग गया है, अंडरकास्टेड हो गया है 1000 रुपीज़ से, तो ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। कैसे होगा? देखो, हमने निकालना पासबुक का बैलेंस। कहते हैं पासबुक का बैलेंस तुमने कैलकुलेट करना है। पासबुक हमारी बैंक के अंदर होती है। अब क्या क्या एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी? देखो, 2,40,000 जो है इसमें कैश का बैलेंस दे रखा है, 2,40,000। अब चेक्स इशू किए गए लेकिन जो है प्रेजेंट ही नहीं हुए, यानी कि अभी वो प्रोसेस में है, उनसे किसी तरीके की पेमेंट नहीं हुई है, चेक हमारी तरफ से निकल चुके हैं, तो हमको दोबारा से उसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी एक मिनट, तो क्या हो जाएगा? 1,36,000 ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब क्या किया गया? बैंक चार्ज किए गए, तो इससे हमारी पासबुक क्या हो जाएगी? 300 से कम हो जाएगी, 300 रुपीज़ कम। इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया है, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी? पासबुक बढ़ जाएगी, कितने से? 1250 रुपये से। अगले वाले में इंटरेस्ट, एक चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 90,000 रुपीज़, यानी कि चेक्स डिपॉजिट तो कर दिया गया है लेकिन अभी जो है उससे क्या नहीं हुई है? किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं हुई है। चेक्स डिपॉजिट कर दिया गया है, हमारी पासबुक से तो चले गए हैं ना, अभी बेशक क्लियर नहीं हुआ है लेकिन चेक्स डिपॉजिट कर दिए गए हैं, प्रोसेस होके वो क्लियर हो जाएगा। तो 90,000 क्या हो जाएंगे? इसमें से माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 90,000 माइनस। तो इसका जो भी आंसर आएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 2,86,950। तो ये वाली एडजस्टमेंट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन सी साइड दिखाई गई है? ट्रायल बैलेंस की। एडजस्टेड परचेज होती क्या है? एडजस्टेड परचेज हमारी होती है जैसे कि जो भी हमने ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक के अंदर हमने नेट परचेज किया। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? जो भी कैरीज इनवर्ड है वो ऐड कर दिया, परचेज रिटर्न थी वो लेस कर दिया, तो क्या आ गया? नेट परचेज, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होती है एडजस्टेड परचेज। और अगर एडजस्टेड परचेज को पहले ही ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो नाम ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे और नाम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे, तो कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में गलती है। देखो, ऑप्शन ना तो ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा और ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 4, क्लैरिकल एरर्स इंक्लूड। क्लैरिकल एरर कौन सी होती है? क्लैरिकल एरर होती है जो बुक कीपिंग करते वक्त हो जाती हैं, जब आप अकाउंट्स वगैरह बना रहे हो तो उस टाइम हो जाती हैं। तो एरर ओमिशन, आप किसी एंट्री को करना ही भूल गए हो। एरर ऑफ कमीशन, जैसे तुमने गलत अमाउंट से जो है पोस्टिंग कर दी, 4,000 की जगह जो है 400 पोस्ट कर दी, ये क्या है? क्लैरिकल एरर। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द बैंक अकाउंट इन द लेजर शोज डेबिट साइड 28,000। एक बार इसमें जो है ध्यान से देखना कि अगर बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड जो है 28,000 दिखा रहा है और क्रेडिट साइड जो है 38,000 दिखा रहा है, तो जोन सी साइड ज़्यादा होगी ना उसी का बैलेंस निकलता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने से 10,000 से। जो बैलेंस निकल के आएगा ट्रायल बैलेंस में वो 10,000 जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड में। और इस क्रेडिट का क्या मतलब है बैंक अकाउंट में, यानी 10,000 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रिसीव्ड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम डेटर बट क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इट्स इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। देखो क्या हुआ कि डेटर की जगह हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर्स का अकाउंट जो है लिख दिया है। हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000, लेकिन कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो इसका क्या आंसर होगा एक बार आप ज़रूर बताना है। ट्रायल इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स परचेज की राम से 10,000 रुपीज़ की करेक्टली एंटर्ड इन परचेज बुक बट रोंगली एंटर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ राम अकाउंट। ये देखो क्या हुआ, परचेज किया, ठीक है, परचेज अकाउंट खोला हमने, परचेज अकाउंट में क्या एंट्री होनी चाहिए थी, टू राम, यानी डेबिट साइड ही एंट्री होनी चाहिए थी। हमने परचेज बुक को सही से रिकॉर्ड किया, लेकिन जब हमने राम की साइड, राम का अकाउंट खोला तो हमने क्या करना चाहिए था, बाय परचेज, यानी क्रेडिट करना चाहिए था। लेकिन हमने कर क्या दिया, हमने वापस से क्या लिख दिया, टू वाली साइड, यानी डेबिट साइड में क्या लिख दिया, टू परचेज। तो पहले वाली जो परचेज थी, हमने जो राम का अकाउंट उसमें परचेज बुक में लिखा हुआ 10,000 रुपीज़ का, और दूसरी तरफ से 10,000 रुपीज़ क्या लिख दिया, राम अकाउंट वाले लिख दिए। तो हमारी क्या होगी, डेबिट साइड इंक्रीज हो जाएगी 20,000 रुपीज़ से, क्योंकि जो क्रेडिट करना था वो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होएगा, डेबिट साइड इंक्रीज हो जाएगी 20,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, दोनों ही मेथड जो ट्रायल बैलेंस यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस का जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का, वो सिंगल मेथड है। अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रायल बैलेंस का मोस्ट पॉपुलर मेथड, तो सिंगल मेथड है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस एग्जाम में कैसे हेल्प करता है। ये DSSB में या किसी और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ से लिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे हेल्प करता है, बिजनेस डिसीजन में नहीं, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी कुछ एंट्री दी होती है तो उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसी तरह की सीरीज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर बताएं।